नहीं हुआ है। दे दिया रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग तुम्हें भी दे दिया, एक्सेप्ट कर लो। यस सर, आ गया, थैंक यू। मेगा में भी आपको भी दिया है सर। तो ऑफलाइन में कुछ जो पढ़ा है वो उसका कंटेंट क्या? जो ऑफलाइन में कल पढ़ाए थे उसका कंटेंट हम लोग तो ऑनलाइन है तो वैसे मिलेगा। शेयर कर दिया बेटा आपको, जितना अबस्ट्रैक्ट क्लास का शेयर नहीं किया था ना पहला लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में शेयर कर। आजकल के लेक्चर में अबस्ट्रैक्ट क्लास नाम से फोल्डर है, देखिए इस फोल्डर का आपका पूरा थ्योरी है। इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। 10 मिनट पहले रिवीजन कर देता हूँ आप लोगों को, और अब इसके बाद हम आपको इंटरफेस पे मूव करते हैं, रिवीजन कर ही लेते हैं। आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट छोटी है। देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या था, पहला कॉन्सेप्ट तो स्टार्ट ही किए थे, प्रोग्राम तो आपके सामने ही नोट किए थे, ठीक है। पहला प्रोग्राम तो लिखाता ही है एज इट इज। देखिए क्या था पहला क्लास की, इफ एनी चाइल्ड क्लास अगर ओवरराइड करता है किसको, अबस्ट्रैक्ट मेथड, अबस्ट्रैक्ट क्लास को, तो ओवरराइट मेथड कर भी सकता है अबस्ट्रैक्ट क्लास। अबस्ट्रैक्ट क्लास किसी भी अबस्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है, तो ओवरराइट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है बेटा। तो रिजल्ट को ओवरराइट कर लिया, डिस्प्ले को ओवरराइट नहीं किया। राज गौर कीजिए, ऑनलाइन में थे ना कल, चलिए बच्चों, तो डिस्प्ले को ओवरराइट नहीं किया। अब बेटा यहाँ पे आपका जो मेथड इसके पास भी मेथड क्या है, डिस्प्ले है, इसके पास मेथड आउट है, ठीक है, अबस्ट्रैक्ट मेथड, इसके पास 100 मेथड है। तो जो मेथड ओवरराइट नहीं हुआ वो चाइल्ड में तो मस्ट एक ओवरराइट करना पड़ेगा, चाइल्ड में मस्ट एक ओवरराइट आपको करना पड़ेगा, ओवरराइट करना पड़ेगा। तो इसका थ्योरी जो होगा डिजिटल कहीं किसी पे कौन सा फाइल पे कॉपी कर दिया था लास्ट में, देखिए यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया। इफ द अबस्ट्रैक्ट क्लास फादर एक्सटेंड द अबस्ट्रैक्ट बेस क्लास, इफ इट इज ओवर, if it is override the abstract of method of abstract base class, may or may not, override भी कर सकता है, मैं भी। if it is override the abstract method of the base class, मतलब थ्योरी यहाँ कॉपी हो गई थी, इसको होना यही होना चाहिए था, लास्ट में कॉपी किया था। अब इट इज ओवरराइड भी कर सकता है, नहीं भी, और देन नॉट बी ओवरराइड abstract method of base class, अगर ओवरराइड नहीं किया है, if it is abstract child father class is not override the abstract method of abstract base class, then must be override the next child, उसका जो चाइल्ड बनेगा उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। बिना अबस्ट्रैक्ट क्लास चाइल्ड के बिना तो अचीवमेंट होगा नहीं भाई, बिना चाइल्ड का तो चलना नहीं है, तो उसके जो चाइल्ड बनेगा उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ये मे और मे नॉट, मतलब ओवरराइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो पहला प्रोग्राम यही था। अब इसके साथ मैंने लॉजिक क्या लगाया था बेटा, कि ग्रैंडफादर के रेफरेंस वेरिएबल में रखा डायनेमिक बाइंडिंग, तो जो ग्रैंडफादर के पास मेथड है उसको कॉल करेगा, फादर के पास रखा तो जो ग्रैंडफादर का है उसका भी कॉल कर लेगा और अपना भी कॉल कर लेगा, और चाइल्ड तो सभी को कॉल कर लेगा, लेकिन चाइल्ड में डाउनकास्ट कर लिया और किसको कॉल कर लिया, केवल चाइल्ड, केवल चाइल्ड को। हाँ बोल, ग्रैंडफादर के पास रेफरेंस आईडी है, हाँ चाइल्ड क्लास का। हाँ दो मेथड है, डिस्प्ले और रिजल्ट। तो चाइल्ड क्या क्या डिफिनेशन दे रखिए, नेम कहां से मिला, ग्रैंडफादर। बाइंडिंग किसके साथ करता है, पहले कंपाइल टाइम में बाइंडिंग किसके साथ करता है, फादर। अब जिसका रेफरेंस वेरिएबल उसके साथ कंपाइल टाइम में कंपाइल कोड करते समय किसको चेक करता है, कि सर जिसका रेफरेंस वेरिएबल उस क्लास के साथ बाइंडिंग हो गया। अगर चाइल्ड ने उसको ओवरराइट कर रखा है, भूल गए इनहेरिटेंस, अगर चाइल्ड ने ओवरराइट कर रखा है तो कॉल कौन सा होता है, चाइल्ड वाला पेरेंट वाला, चाइल्ड वाला। वो समझ गए बात को, आपको पहले चाइल्ड कॉल होता है पेरेंट वाला कॉल होता है। फिर बात, जब चाइल्ड ने पेरेंट के मेथड को ओवरराइट कर रखा है तो कॉल कौन सा होता है, चाइल्ड वाला, ऑलवेज कॉल चाइल्ड वाला। और मेथड क्या है, अबस्ट्रैक्ट, तो बॉडी कैसे होगा, बॉडी तो चाइल्ड के पास ही होगा ना, बॉडी तो चाइल्ड के पास होगा, तो कॉल कौन सा होगा, चाइल्ड वाला ही कॉल होगा। लेकिन रेफरेंस वेरिएबल किसका है, यही तो इसका डायनेमिक बाइंडिंग का बेनिफिट दिख रहा है कि सर ये रेफरेंस वेरिएबल से पता चल रहा है कि मेथड किसका है, पेरेंट से आ रहा है। कहां नहीं चाइल्ड में है, रिजल्ट कौन सा चाइल्ड में नहीं है, कहां है जी, आप लोग दोनों भाई हैं, नहीं, जो दादाजी से संपत्ति आया पिताजी के पास वो आपको नहीं मिलेगा, तो फिर जबरदस्ती क्या, नहीं मिलेगा। जो ग्रैंडफादर से फादर के पास गया और फादर से फादर के चाइल्ड के पास नहीं जाएगा, तो फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा है, तो वही तो कॉन्सेप्ट है।
आपका समझिए, आप कॉन्सेप्ट घूम गए, कंफ्यूज हो गए यहाँ पे कि चाइल्ड के पास ओवरराइट नहीं है, तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना ग्रैंडफादर में गया, तो डायरेक्ट इसको चाइल्ड से लेना चाहिए ना। आपके दिमाग में ही चल रहा है कैसे भाई, जो पेरेंट के पास है, फादर के पास है, फादर ओवरराइट कर रखा है, तो वो आपके फादर क्या चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अपने सुपर के मेथड को कॉल नहीं करता है, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ही तो है। अब उसका पेरेंट कौन सा है, तो ग्रैंडफादर, तो अपना मेथड को तो कॉल कर रहा है ग्रैंडफादर। क्लियर हुआ? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में चलिए वो तो कॉलिंग की प्रॉब्लम है, पहले पीछे 2 क्लास बैक चले गए आप। अब आइए यहाँ पे कॉन्सेप्ट में, यहाँ तक बच्चे किसी को दिक्कत नहीं ना है? ओनली बच्चे रिप्लाई दीजिए। नो सर। नहीं। अब अगले कॉन्सेप्ट क्या है आपका, अगले इंटरव्यू क्वेश्चन है। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ग्रैंडफादर इनहेरिटेड बाय द फादर क्लास एंड both abstract class both abstract class दोनों जो abstract class है, दोनों के दोनों क्या है आपका, abstract class है, having same method, मतलब कि ग्रैंडफादर के पास भी मेथड सेम है, ठीक है, सेम abstract मेथड है, एंड कंपाइलर गिव एन एरर और नॉट। सर इसके पास डिस्प्ले मेथड और इसके पास भी डिस्प्ले मेथड, इसके पास शो मेथड भी है, इसके पास आपका एक शो मेथड भी है, एडिशनल मेथड भी है। तो कि जब फादर इसको एक्सटेंड करेगा किसको, ग्रैंडफादर को, तो फादर वाला ग्रैंडफादर वाला डिस्प्ले कहां गया, यहां भी आ गया, तो क्या एम्बिग्यूटी आएगी? सर दोनों का नेचर सेम है, तो एम्बिग्यूटी नहीं आए या नहीं आए, दोनों मेथड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, कोई यहाँ पे बॉडी डिफाइन नहीं है, तो एरर कहां से आएगी? मेथड का डिफिनीशन आपका एक बार होगा, बॉडी का मेथड का डिफिनीशन आपका ओनली वन टाइम होगा। अगर रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट का, ग्रैंडफादर का, तो बाइंडिंग किसके साथ, कॉल किसके, कौन कर देगा, रेफरेंस पेरेंट के साथ। अगर रेफरेंस वेरिएबल फादर का, तो फादर के साथ। इंटरव्यू क्वेश्चन है, मतलब कि सेम नेचर का मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, तो कोई बॉडी तो है नहीं कि आपका सर इसके पास दोनों मेथड जा रहा है फादर के पास और एम्बिग्यूटी एरर आएगा, नहीं, कोई एम्बिग्यूटी एरर नहीं आएगा, कोई एम्बिग्यूटी एरर नहीं आएगा। पहले अब बॉडी भी होती है तो कोई एम्बिग्यूटी एरर नहीं आती है, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है, इसके सुपर के अंदर से उसके सुपर, उसके सुपर के अंदर से उसके सुपर, कॉल करके दिखाया है आप लोगों को, ठीक है, इससे मेथड भी रख के बताया है, बॉडी भी होगी। तो अब यहाँ पे ओवरराइट एक बार होगा, बॉडी 2 बार डिफाइन नहीं करेंगे, तो मैंने कहा डिस्प्ले फ्रॉम फादर क्लास इट ओवरराइट द ग्रैंडफादर एज वेल एज फादर, दोनों के लिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, रेफरेंस वेरिएबल डायनेमिक बाइंडिंग, ये तो डायनेमिक बाइंडिंग क्लियर कर रहा है कि सर रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट का, इसका मतलब कि 100% परफेक्ट है कि मेथड ये किसका है, पेरेंट में भी डिफाइन है। अगर मेथड आपका फादर का, तो रेफरेंस 100% परफेक्ट है कि मेथड आपका कहां डिफाइन है, फादर में भी डिफाइन है। और नहीं भी डिफाइन है तो सर चाइल्ड है, ग्रैंडफादर का चाइल्ड है, तो वहां से फादर इसका फादर जो है चाइल्ड का पेरेंट है, तो आपका इसका मतलब क्या नहीं आना है, सो मेथड को कॉल कर लिया। अब जिसके लिए एक पर्सनल मेथड बनाया तो डाउनकास्ट कर लिया। बच्चे प्रोग्राम में मैंने रिवीजन कर दिया, कल की क्लास था, लास्ट प्रोग्राम इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये 2 इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अब इसी पे एज इट इज कॉन्सेप्ट आपका इंटरफेस में आएगा, तो आप लोग का इंटरफेस आपको इजी होगा, इंटरफेस लगेगा नहीं कि पढ़ रहे हैं, इंटरफेस एज इट इज सेम होती है। चलिए बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कि कैन वी मेक द स्टैटिक मेथड एज एब्स्ट्रैक्ट, क्या स्टैटिक भी हो सकती है और एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है, दोनों हो सकता है क्या, हो सकता है? कैन यू मेक अ स्टैटिक मेथड इज, सर दोनों हो ही नहीं सकता है, नेवर स्टैटिक मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट बिकॉज़ अ स्टैटिक मेथड इज कॉल्ड थ्रू द क्लास नेम एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज ऑलवेज ओवरराइड, और स्टैटिक कोई ओवरराइड के केस में नहीं आता है, स्टैटिक आपको ओवरराइड के केस में नहीं आता है, डायरेक्टली कॉल होता है। तो बेटा एक कंपाइल यहाँ पे स्टैटिक मेथड अगर रख लेना, एक रख लेना स्टैटिक, मान के चलो कि स्टैटिक रख लिया, और कंपाइल करके देखना, स्टैटिक ऐसे यहाँ पे रख लिया, स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया, स्टैटिक रख लिया, ठीक है, स्टैटिक रख लिया, अब कंपाइल करके इसको देखना, एरर आ जाएगी, प्रॉपर्ली एरर आ जाएगी बेटा। क्या कर दिया, इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैक एंड स्टैटिक, दोनों कॉम्बिनेशन आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है, दोनों के दोनों मॉडिफायर आपकी यूज नहीं हो सकता एक साथ, एरर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, कैन यू मेक अ कंस्ट्रक्टर इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बेटा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं? सर बिना कंस्ट्रक्टर का तो कोई क्लास नहीं होता है, पहला कॉन्सेप्ट तो यही है, और कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो इनहेरिटेंस रीयूजेबिलिटी नहीं होगा, सर बिना इनहेरिटेंस से नहीं होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर देखो फादर में बना लिया, एक्स वेरिएबल डिफॉल्ट पैरामीटर,
ठीक है। अब बेटा यहाँ से देखो इस क्लास में भी आपका चाइल्ड में भी कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफॉल्ट में पैरामीटर। चाइल्ड में 2 डेटा मेंबर आएगा कंस्ट्रक्टर में, आर्गुमेंट में। एक डेटा मेंबर का वैल्यू कहाँ चला गया, फादर में। पेरेंट का आपका फादर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, बट कंस्ट्रक्टर हो सकता है। अब यहाँ से बच्चे यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ग्रैंडफादर में डिस्प्ले कॉल कर लिया, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से बेटा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, 100 और 200 पास किया, तो 100 पास किया तो कंस्ट्रक्टर में गया और वाई एक्स की वैल्यू यहाँ अपने पास संभाल कर रखा, वाई की वैल्यू पास कर दिया सुपर से। अब सुपर से वहां पे पेरेंट में सेट हो चुका है, सुपर से यहाँ पे सेट हो गया, पेरेंट में सेट हो गया। पेरेंट सेट अपना डेटा मेंबर अपने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर लिया, उसका भी हो सकता था, मैंने वहां नहीं बनाया। अब बच्चे यहाँ पे देखिए f1.display कॉल किया, f1.display 2 बार कॉल हो चुका है। चलिए अब यहाँ पे f1.display कॉल हुआ, अब f1.show कॉल हो गया। अब f1 को डाउनकास्ट कर लिया तो मैंने चाइल्ड का पर्सनल को कॉल कर लिया, अभी इंटीजर आर्गुमेंट वाला है। अब यहाँ पे x वेरिएबल बोले तो लोकल वेरिएबल, दिस डॉट एक्स बोले तो आपका अपना क्लास का वेरिएबल, और सुपर डॉट एक्स बेटा वहां जो वेरिएबल का वैल्यू सेट किए हो, यहाँ जो वेरिएबल का वैल्यू सेट किए हो, यहाँ भी मेथड होती तो प्रिंट करा लेते। यही आपका कंस्ट्रक्टर क्वेश्चन है इंटरव्यू का। कल यही लास्ट में आपका 15-20 मिनट क्लास हुआ था, इसके बाद हमको इंटरफेस से स्टार्ट करना था, तो 15-20 मिनट का जो क्लास हुआ से बैकअप दे दिया आपको। प्रोग्राम चलाइए, रन कर जाएगा। तो कुछ टॉपिक आप तो कुछ छूट नहीं रही है, अब मेंटेन हो चुका है सबका। अब हम लोग चलते हैं किस पे, नेक्स्ट टॉपिक आपका इंटरफेस। इंटरफेस हो गया, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका इंटरफेस। इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपको शेयर किया हुआ है, लिख लीजिएगा। इसका थ्योरी इसमें चला गया है, इसके लास्ट में कॉपी कर दिया। चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बढ़े तो इंटरफेस। इंटरफेस क्या कहते हैं बेटा, इंटरफेस इज द अनदर वे टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन। अनदर वे कहने का मतलब कि दूसरा तरीका, सेकेंड तरीका। इंटरफेस एक सेकेंड तरीका हो गया जो कि एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का। फर्स्ट तरीका क्या हो गया बेटा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। फर्स्ट वे क्या हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब इंटरफेस इज द अनदर वे टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन। इंटरफेस इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। क्लास जैसा है, ब्लूप्रिंट का मतलब कार्बन कॉपी, ठीक है, बट क्लास नहीं है, बट नेवर क्लास। ब्लूप्रिंट ऑफ मतलब जेरॉक्स कॉपी ऑफ ओरिजिनल इंटरफेस, जेरॉक्स कॉपी ऑफ ओरिजिनल इंटरफेस, ऑफ ए ओरिजिनल इंटरफेस लाइक एज ए क्लास बट नेवर क्लास। बट क्लास है, क्लास जैसा है, ठीक है, दोनों चीज होगा, डेटा मेंबर भी होगा और मेंबर फंक्शन भी होगा, बट एक क्लास नहीं है। इंटरफेस इज ए लाइट वेट कंपोनेंट, ये आगे वर्ड डिस्कस करेंगे, भी नोट किया है केवल। लाइट वेट कंपोनेंट क्यों कहते हैं, जब इसको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में आएंगे तो डिस्कशन होगी। इंटरफेस इज यूज्ड, नेवर यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, नेवर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट, या इंटरफेस इज यूज्ड नॉट यूज द ऑब्जेक्ट, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। इंटरफेस इज नॉट रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट बट बोथ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। इंटरफेस इज ए मीडियम टू कम्युनिकेट विथ जावा कॉन्सेप्ट एंड प्रोग्राम। इंटरफेस का मतलब एक नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, माध्यम होता है ना। इंटरफेस मतलब क्या यहाँ कहती है, इंटरफेस कहती है बेटा, यहाँ पे इंटरफेस का बात करें तो इंटरफेस मतलब कि एक जावा का कॉन्सेप्ट है, एक जावा की कॉन्सेप्ट है, जावा का एक कॉन्सेप्ट है बेटा। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है थ्रेड, ठीक है। अब थ्रेड का एक इंटरफेस, थ्रेड के बीच में एक प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है, ठीक है, प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम बनाता है। अब इसके बीच में आपको क्या मिलता है, एक इंटरफेस मिलता है, उस इंटरफेस का नाम क्या है आपका, रनेबल, ठीक है। अगर हमें इस कॉन्सेप्ट को अचीव करना है, हमें इस कॉन्सेप्ट को अचीव करना है, किस कॉन्सेप्ट को अचीव करना है, एक कॉन्सेप्ट है जावा का, जावा का एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम क्या है, थ्रेड है। अब इस कॉन्सेप्ट को हमें अगर अचीव करना है, कॉन्सेप्ट को अचीव करना है तो हमें एक मिलती है इंटरफेस। इंटरफेस उसका नाम क्या है, इंटरफेस का इंटरफेस मिलती है, जिसका इंटरफेस का नाम क्या है आपका, रनेबल। रनेबल नाम का इंटरफेस, रनेबल नाम का इंटरफेस, इंटरफेस। अब ये रनेबल इंटरफेस है। अगर प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में इसको इंप्लीमेंट कर लेता है, अगर इस प्रोग्रामर जो है अपने प्रोग्राम में इसको यूज कर लेता है, प्रोग्रामर जो है अपने प्रोग्राम में आपको यूज कर लेता है प्रोग्रामर, इसका मतलब कि हमें इस कॉन्सेप्ट को अचीव हो जाएगी, हमें ये कॉन्सेप्ट आपका बेटा अचीव हो जाएगा। कौन सा, आपका थ्रेड का कॉन्सेप्ट अचीव हो जाएगा। तो इंटरफेस आपका क्या कर रहा है,
कम्युनिकेट करवा रहा है किसके बीच में, जावा कॉन्सेप्ट और प्रोग्रामर के प्रोग्राम के बीच में आपका कम्युनिकेट करवा रहा है, मतलब एक माध्यम बना। तो एक कॉन्सेप्ट एग्जांपल लिया कि इंटरफेस का एक एग्जांपल लिया, क्या क्या हुआ जी कृष्णा बोलो, क्या समझ में नहीं आया, आ रहा है प्रोसेस क्या पूछ रहा है, चलो टॉपिक में। अब मैंने कॉन्सेप्ट क्या कहा आपको बेटा कि जावा की एक कॉन्सेप्ट है, तो इंटरफेस इज ए मीडियम टू कम्युनिकेट विद जावा कॉन्सेप्ट एंड प्रोग्राम। तो पहले 3 लाइन का डिफिनेशन लिखिए तो बच्चे, यहां से इंटरफेस सेकेंड वे टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन, हेडिंग दीजिए इंटरफेस, हेडिंग दीजिए इंटरफेस, और इंटरफेस को हेडिंग देकर के लिखिए, 3 लाइन का डिफिनेशन लिखिए, डायग्राम बनाइए। कहाँ तक लिखना है सर? बस एक 3 स्टेटमेंट, पहला दूसरा और तीसरा। ऑनलाइन बच्चे अगेन रिपीट कर रहे हैं, सब लोग आ चुके हैं ना अब। सैटरडे क्लासेस 11:30, मतलब इस वीकेंड में होगी, सैटरडे संडे दोनों, ध्यान रखिएगा। टॉपिक का नाम है, जो हो जाएगा फिर दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, जैसे जो बच्चे हैं वो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, कीजिए। अरे टॉपिक होगा 11:30। बैच आपकी अगर 2-3 वीक में आपका, मंथ में आपका 2-3 वीक क्लास दे देंगे ना, तो आपका इससे क्या होगा कि आपका 1 मंथ आपका बिफोर हो जाएगी क्लास, क्योंकि वो 2 आवर्स क्लास होती है, 2 आवर्स क्लास होती है, तो 1 मंथ बिफोर हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा आपका 1 मंथ, ऐसे थोड़ा स्लो भी हो जाएगा। तो हम लोग के टारगेट है कि हमारा अगस्त लास्ट होते होते हम अगस्त लास्ट होते होते हम एडवांस से स्टार्ट करें, मेरा टारगेट। हंड्रेड परसेंट नहीं भाई, 100 ऊपर से जब जाएगी तो हम आपको पढ़ाएंगे, क्यों ऐसा थोड़ा परेशानी में डालेंगे। अब इंटरफेस के बाद एडवांस जावा का टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाए ना, तो समझ में आ जाएगा। बस आपके मेहनत के ऊपर है, मेहनत थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, अब मेहनत नहीं करोगे तो फिर होती क्या है, जो टॉपिक अच्छा टॉपिक भी होता है ना, ज्यादा लंबा खींच जाता है तो इंटरेस्ट हट जाता है, तो लास्ट में हम लोग इस जानबूझ करके ऐसा देते हैं। एडवांस जावा पढ़ाते हैं आपको, वीकेंड में स्प्रिंग हाइबरनेट का बैच पैरेलल में दे देंगे, क्या स्प्रिंग भी कीजिए हाइबरनेट भी कीजिए पैरेलल लेकर के, स्प्रिंग पहले स्प्रिंग या हाइबरनेट दोनों टॉपिक में से, जेडीबीसी के बाद। नोट कर लिए बच्चे, 3 पॉइंट हो गया नोट? यस सर। डायग्राम बनाइए, हो गया जी आप लोग का, नोट कीजिए क्लियर। क्या दिख नहीं रहा है जी? उतना पीछे तुम लोग जानबूझ के काहे बैठता है, आगे सीट खाली नहीं है, चेयर खींचो आगे, कि एसी भी तो यहाँ लगा है जो विकास लेके अकेले बैठा रहता है। क्या कहाँ पे प्रोग्रामर 6 नंबर लाइन पे, इंटरफेस इज ए लाइट वेट कंपोनेंट। भाई पूरा बोल रहे हैं, 3 पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट यहाँ, अभी तो 6ठे लाइन पे है। वो लाइट वेट कंपोनेंट डिस्कस करते हैं क्या होती है, वो आगे चल के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। सर डायग्राम कौन सा लिंक से ज्वाइन कर रहा है जी? कौन मैं? जोगेश ऑनलाइन में है जी? हाँ सर। तो तुम मैसेज किया था कब, कितने बजे मैसेज किया? 6:11 में मैं सर, सर उस टाइम पे ज्वाइन नहीं हो रहा था। तो आपकी नेटवर्क इशू होगा, मैं तो मीटिंग अभी हो गया आज सर। मैं पहले स्टार्ट किया हूँ, आज मैं पहले से स्टार्ट कर दिया हूँ, आज नेटवर्क भी अच्छा चल रहा है, वो
वो कल हार्डवेयर वाला एब्सेंट थे ना, इसलिए प्रॉब्लम आ गया। इशू आया तो इशू रह गया, कल मॉर्निंग में भी इशू आज रहा, जब वो आया तो ठीक हुआ। नोट कर लिए बच्चे? हो गया? डायग्राम बना लीजिए। हो गया जी निखिल? नोट डायग्राम बनाइए। मतलब कि एक डायग्राम में कहा कि जावा की एक कॉन्सेप्ट है थ्रेड। अगर थ्रेड के कॉन्सेप्ट को हमें अचीव करना है तो हमें चाहिए क्या? इंटरफेस। इंटरफेस क्या मिल रहा है? मतलब मीडियम। इंटरफेस मतलब मीडियम, लास्ट डिफिनीशन एक और ये उसके एग्जांपल को दिया है और कुछ नहीं है, एग्जांपल्स को दिया है कि इंटरफेस क्या आपका एक तरह का मीडियम है, मीडियम है। तो चलिए बच्चे हो गया। चलिए नेक्स्ट हो गया कॉन्सेप्ट सर। होता है इंटरफेस आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट द अबस्ट्रैक्शन। इंटरफेस आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट द अबस्ट्रैक्शन। इंटरफेस क्यों पढ़ रहे हैं? अबस्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए। पहला डिफिनीशन तो हेडिंग में ही है कि इंटरफेस इज द वे टू अचीव द अबस्ट्रैक्शन। मतलब सेकेंड तरीका अबस्ट्रैक्शन। अबस्ट्रैक्शन का मतलब क्या कहा था? इट इज डिफाइंड द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब किसी और ने उसको बनाया और किसी और ने उसको इंप्लीमेंट किया, यूज किया। तो इट इज इंटरफेस इज डिफाइंड द स्टैंडर्ड इज डिफाइंड बाय समवन एल्स एंड इंप्लीमेंटेड बाय समवन एल्स। ठीक है, समवन एल्स, किसी और ने बनाया। ये तो जनरल डिफिनेशन होगी। अब इंटरफेस सन माइक्रो सिस्टम कहता है। सन माइक्रो सिस्टम मतलब बेटा कि सन माइक्रो सिस्टम के बुक कहता है कि इंटरफेस आर यूज्ड टू डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इंटरफेस इज द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? और कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज इंप्लीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है? ऑलवेज इंप्लीमेंट होती है। जैसे गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? रूल रेगुलेशन किसका चलता है? कॉन्ट्रैक्ट जो लेते हैं गवर्नमेंट का, जिसका लिए उसका चलता है या खुद से डिफाइन करते हैं? गवर्नमेंट का, जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया उसी का चलता है। किसी और ने स्टैंडर्ड बना कर दिया और हमने उसका क्या किया? इंप्लीमेंट किया, तो उसी को क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो इंटरफेस क्या कहते हैं? सन माइक्रो सिस्टम इंटरफेस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द जावा कॉन्सेप्ट एंड प्रोग्राम। जैसे हमारे आपके बीच में क्या चीज कॉन्ट्रैक्ट है? पढ़ाने का जावा। अगर उसके जगह पे हम सी पढ़ा दे, सी प्लस पढ़ा दे तो पढ़ लोगे? विकास तो कर लेगा। अरे सब पढ़ लो, अब क्या करना है? तो नहीं, ऑप्शन ही नहीं है कोई। चलिए, तो नहीं सर ऐसा नहीं होगा सर। जावा का कॉन्ट्रैक्ट है तो जावा है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज इंप्लीमेंट। यानी आज के कीवर्ड यहाँ पे क्या चलेगा? इंप्लीमेंट। 3 पॉइंट है, नोट कीजिए बेटा, तब प्रोग्राम बताते हैं।
नोट कर लिए बच्चे? यस सर। हो गया जी आज। हो गया सबका? यस सर, हो गया। हो गया। चलिए बच्चे, अब मैंने क्या कहा कि इंटरफेस जो है, इंटरफेस जो किसको अचीव करता है? एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करता है। एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करता है, इसका मतलब कि इसके पास क्या होगी भी? उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। इंटरफेस क्लास जैसा है बट क्लास नहीं है। दोनों चीज होगी, डेटा मेंबर भी होगा और मेंबर फंक्शन भी होगा। चलिए पहले तो मेंबर फंक्शन की बात करते हैं। नोट कर लिए बच्चे सब लोग? तो मैंने एक पहले तो मैंने एक इंटरफेस बनाया। इंटरफेस किस नाम से बनाया? इंटरफेस बनाया माई नाम से। माई नाम से इंटरफेस बनाया, फाइल को सेव किया। फाइल को सेव किया टेस्ट.जावा। टेस्ट.जावा से सेव किया पहला फाइल। 6 PM सही है। चलिए बेटा, अब इंटरफेस के इनसाइड में जो मेथड होगा बाय डिफॉल्ट, इधर देखो निखिल, बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के इनसाइड में जो भी मेथड होगा वो आपका क्या होगा? बाय डिफॉल्ट आप राइट करते हो या नहीं लिखते हो, लिखो या नहीं लिखो, क्या होगा? पब्लिक। पब्लिक। और क्या होगा? अबस्ट्रैक्ट। अबस्ट्रैक्ट आप राइट करते हो या नहीं राइट करते हो, पहला मेथड क्या होगा आपका? पब्लिक अबस्ट्रैक्ट। राइट कर लेते हैं तो भी, नहीं राइट कीजिएगा तो भी, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होगा और अबस्ट्रैक्ट होगा। अबस्ट्रैक्ट होगा तो बॉडी नहीं होगा। आगे समझ में? अबस्ट्रैक्ट होगा तो आपका बॉडी नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होगा, अबस्ट्रैक्ट होगा। या अगर आप पब्लिक नहीं लिखते हैं, केवल आप अबस्ट्रैक्ट लिखते हैं, तो कंपाइलर जो है बाय डिफॉल्ट क्या ऐड कर देगा बेटा? पब्लिक कीवर्ड लगाएगा। पब्लिक कीवर्ड कंपाइलर जो है लगाएगा। मेथड का नाम क्या है? कुछ लिखा ही नहीं। मेथड का नाम आपका शो लिख दिया। मेथड का नाम आपका शो। चलिए अब यहाँ पे मेथड का नाम क्या लिख दिया? डिस्प्ले। डिस्प्ले। दूसरे मेथड का नाम क्या होगा? डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले। तीसरे मेथड मतलब कि आप पब्लिक की, अब आपने पब्लिक लगा दिया, पब्लिक कीवर्ड लगा, अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा। अब अबस्ट्रैक्ट पब्लिक किसी को राइट नहीं किया, अबस्ट्रैक्ट पब्लिक किसी को नहीं राइट किया, तो आपका बाय डिफॉल्ट क्या होगा? आप लगाओ या नहीं लगाओ, कंपाइलर जो है बाय डिफॉल्ट लगा देगा। क्या लगा देगा? पब्लिक और अबस्ट्रैक्ट आपको लगाएगा। मेथड का नाम आपका आउट रखा। मेथड का नाम आपका आउट रखा। ठीक है, मेथड कंप्लीट। आप अगर पब्लिक कीवर्ड लगा देते हैं, अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाते, तो आपका यहाँ पे अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगा हुआ है। मेथड में आपको बाय डिफॉल्ट क्या लगा देगा? आपको अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐड करेगा। अबस्ट्रैक्ट करेगा। आप ऐड कीजिए या नहीं ऐड कीजिए, वो मेथड जो भी इंटरफेस के अंदर डिफाइन होते हैं वो क्या होते हैं? पब्लिक और अबस्ट्रैक्ट होते हैं। पब्लिक और अबस्ट्रैक्ट होते हैं बेटा। मेथड बना लिया रिजल्ट। अब जब पब्लिक और अबस्ट्रैक्ट होगा तो सवाल ही नहीं उठता कि इंटरफेस का अंदर बॉडी होगा। इनसाइड इंटरफेस मेथड, इनसाइड में इंटरफेस मेथड कांट है बॉडी ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस के मेथड, इंटरफेस के इनसाइड में इंटरफेस का बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते। इंटरफेस के मेथड को इनसाइड इंटरफेस मेथड, द मेथड ऑफ बॉडी कैन नॉट डिफाइन। मेथड का बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते। अगर इसको डिफाइन कीजिएगा, कंपाइल टाइम में ये दे देगा, बच्चे कंपाइल कीजिए कोड को, इतना ही करके कंपाइल कीजिए। अभी यहाँ से बेटा कंपाइल किया, अब एक टेस्ट.जावा को कंपाइल किया। कंपाइल करते ही आपको क्या आ गया? एरर आ गया। क्या करता है? अच्छा इसका पहले तो शो वन कर दो ना भाई, क्या दिक्कत है? अब एग्जैक्ट एरर पढ़ो क्या कर रहा है? मतलब ए भी रहेगा, ए भी रहेगा, और यहां से कमेंट कर दिया इसको। ठीक है, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अब बच्चे इस क्लास के इसको यूज कैसे होगा? तो सर चाइल्ड क्लास क्या होती थी? अगर अबस्ट्रैक्ट क्लास के पास जो भी मेथड हो जाता तो क्लास को क्या करते थे?
इनहेरिट करते थे। मतलब अबस्ट्रैक्ट क्लास के लिए सबसे इनहेरिटेंस आपका बस बहुत इंपॉर्टेंट था कि बिना इनहेरिटेंस अबस्ट्रैक्शन इज ऑलवेज अचीव्ड बाय यूजिंग अबस्ट्रैक्ट क्लास यूजिंग इनहेरिटेंस एंड रियूजेबिलिटी मतलब कि बिना इनहेरिटेंस के होगा नहीं। अब यहाँ पे क्लास बनाया किस नाम से, चाइल्ड नाम से। अगर आप इंटरफेस बनाते हैं तो इंटरफेस इज ऑलवेज इंप्लीमेंट। इंटरफेस क्या होती है आपका बेटा, और बच्चा आवाज आ रही है ना, यस सर, इंटरफेस इम्प्लीमेंट ऑलवेज क्या होता है आपका, इंप्लीमेंट Implement. होता है। जो जैसे आपको दिया है वो आपका इंप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। माई को इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर दिया। अब बेटा माई इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया तो रूल है कि सर जो भी क्लास के पास मेथड आ रही है इंटरफेस से क्या आ रही है, वो आपका या तो आप अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाइए या अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाइए, वो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे क्या आएगी, अबस्ट्रैक्ट आएगी। अब अगर अबस्ट्रैक्ट आ रही है तो रूल क्या होता है आप लोग खुद बताइए। अबस्ट्रैक्शन पढ़ाया अभी जस्ट, अबस्ट्रैक्ट क्लास क्या रूल होता है कि सर जो अबस्ट्रैक्ट मेथड पेरेंट से आता है, इस तरह से माई क्या बन गया, पेरेंट बन गया, ठीक है। जो भी पेरेंट से आएगा इंटरफेस माई से आएगा उसकी बॉडी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं करना है तो क्या बन जाइए, अबस्ट्रैक्ट क्लास। और बच्चे क्लियर कॉन्सेप्ट? हाँ जी यस सर, यस क्लियर है सबका? हंसिता, रेनू यस सर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अंशुल चलिए, क्या कहा मैंने, क्या इंटरफेस के जो भी मेथड आएंगे आपको ओवरराइड करना है। अब बच्चे मैंने ओवरराइड नहीं किया, कंपाइल करके दिखाते हैं आपको। जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइल किया, वो सारे एक कैसे हो जाएगा, फाइल सेव नहीं हुआ है, रूल बदल दिया मेरा। क्या कर रहा है, चाइल्ड क्लास इज नॉट अबस्ट्रैक्ट, डज नॉट ओवरराइड द अबस्ट्रैक्ट मेथड ऑफ रिजल्ट्स। अब एक एक करके ओवरराइड करो, एक एक करके देखो एरर आते रहेगा। चाइल्ड को मैंने ओवरराइड कर लिया। आप अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाइए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, मतलब फॉर फॉर्मेट क्यों लिखा है, जानबूझ के लिखा है। बाय इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते हैं क्या होते हैं, पब्लिक और अबस्ट्रैक्ट होते हैं। अगर पब्लिक कीवर्ड नहीं लगाए हैं, कंपाइलर खुद पब्लिक कीवर्ड यहाँ लगा देगा। यहाँ पे पब्लिक अबस्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं लगाए हैं, कंपाइलर पब्लिक अबस्ट्रैक्ट खुद लगा देगा। यहाँ पे पब्लिक लगाया है, अबस्ट्रैक्ट नहीं लगाया, कंपाइलर खुद लगा देगा। आप एक एक करके मेथड को देखो, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर सो आपका अबस्ट्रैक्ट है, सो अबस्ट्रैक्ट है, पहले अबस्ट्रैक्ट को बॉडी डिफाइन करो। जब मेथड का ओवरराइड करते बेटा तो कभी अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाते हैं। विप्लव समझ में